Welcome to Ideal Classes Bhadra. हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर। ये जो पोएम है ये कक्षा 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोएम है और ये रेलिवेंट है सीबीएसई बोर्ड एंड वेरियस स्टेट बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में भी हैं। और तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोइट के बारे में, अबाउट द पोइट एडन रिच 1929, यानी इनका जो बर्थ है वो 1929 का है। वाज बोर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए के मैरीलैंड बाल्टीमोर में इनका जन्म हुआ। सी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट। इनको वाइडली व्यापक रूप से नॉन जाने जाते हैं फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए, यानी उसके अंदर शामिल होने के लिए। इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट, समसामयिक जो महिलाओं के लिए अलग अलग आंदोलन हुए हैं उनमें एज अ पोइट, एक पोइट के तौर पे जाना जाता है, एंड अ थियोरिस्ट, और एक सिद्धांतवादी के रूप में जाना जाता है। She has published 19 volumes of poetry. उन्होंने 19 वॉल्यूम हैं जो पोइट्री के पब्लिश करे हैं। 3 कलेक्शन ऑफ एसेज, और 3 जो संग्रह हैं एसेज यानी निबंध के, एंड अदर राइटिंग्स, और दूसरे लेखन भी हैं। A strong resistance to racism and militarism echoes through her works. एक स्ट्रॉन्ग मजबूत रेजिस्टेंस, विरोध, टू रेसिज्म यानी नस्लवाद, एंड मिलिट्रिज्म यानी सैन्यवाद, एकोज गूंजता है, थ्रू हर वर्क्स उनके कृतियों में, यानी उनकी कृतियों में एक मजबूत विरोध गूंजता है नस्लवाद और सैन्यवाद के को लेके। The poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life and women experiences. ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये एड्रेस करती है यानी दर्शाती है उन किनकी बात करती है, किसकी? कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या है? जो बंधन है, नियंत्रण है, ऑफ मैरिड लाइफ, एक वैवाहिक लाइफ होती है एक औरत की, और वो जो औरत उस अपने वैवाहिक जीवन में जो अनुभव करती है उनको। सो बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम पढ़ें, व्हाट डज द टाइटल ऑफ पोएम सजेस्ट टू यू? आपको क्या सजेस्ट करता है इसका टाइटल? आप कमेंट में लिख सकते हैं। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स फ्रॉम टाइगर्स? ये मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको और कौन सी पोएम है जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी, जो टाइगर को लेके कौन सी पढ़ी, आपको जो भी याद है कमेंट करिएगा। सो फर्स्ट लाइन, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं वो प्रांस करते हैं, प्रांस यानी छलांग लगाते हैं, उछल कूद करते हैं, अक्रॉस अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के आर पार। स्क्रीन का मतलब यहाँ पे है पर्दा, एक पर्दा है जो आंट जेनिफर हैं उन्होंने बनाया है, एक पर्दा है, पर्दे के ऊपर इन्होंने टाइगर्स बनाए हैं, यानी कि वो ऊन से एम्ब्रॉयडरी करके, जैसे बुनाई करके बनाए हुए हैं। तो जब हवा चल रही है तो वो पर्दे हैं जो हिलते हैं, और हिलते हुए पर्दे पे जो टाइगर बने हुए हैं वो ऐसा लगता है कि वो दौड़ रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, उसी का यहाँ जिक्र किया है। सो आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, एक स्क्रीन यानी पर्दे पे उछल कूद करते हैं आंट जेनिफर के टाइगर। ब्राइट टॉपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ब्राइट चमकीले, टॉपेज मतलब पुखराज, मैं फोटो लगा दूंगा देख लीजिएगा टॉपोइज कैसा होता है। डेनिजन्स निवासी, ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन दुनिया यानी जंगल, यानी जंगल के जो निवासी हैं, चमकीले हैं, पुखराज रंग के। तो यहाँ पे उन्होंने राइमिंग स्कीम देखिएगा आप, स्क्रीन ग्रीन, वो दिखते हैं, ये इन्होंने वर्णन किया टाइगर्स कैसे दिखते हैं उसका। दे डो नॉट फियर, वो डरते नहीं हैं। द मैन बीनीथ द ट्री, जो आदमी पेड़ के नीचे खड़े हैं उनसे वो टाइगर डरते नहीं हैं। ये आदमी कहाँ पे खड़ा है? ये टाइगर जैसे बनाया है उन्होंने कशीदाकारी करके, वैसे ही एक आदमी भी उसी पर्दे पे उन्होंने अपनी कशीदाकारी या बुनाई से बनाया हुआ है, उससे वो टाइगर डरते नहीं हैं। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, दे कौन? टाइगर, पेस दौड़ लगाते हैं, इन स्लीक आकर्षक, एलिगेंट, शिवलरिक यानी शौर्यपूर्ण, सर्टेनिटी विश्वास के साथ, वो दौड़ते रहें एक आकर्षक शौर्यपूर्ण विश्वास के साथ दौड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइगर्स को इतना आज़ाद दिखाया गया है। बेसिकली ये जो आंट जेनिफर है
वो दिखाती हैं कि चाहे उनको जितना मर्जी बंधन में बांध के रखा गया हो इस समाज के द्वारा, लेकिन इन्होंने जो टाइगर बनाए हैं वो कितने आज़ाद हैं, ये इस पोएम के माध्यम से शो करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं, फिंगर्स यानी उंगलियां हैं, वो फ्लटर करती हैं यानी कांपती हैं थ्रू हर वूल, अपने जो वूल, जिस वूल से वो बना रही है पर्दे उसमें से। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। फाइंड इवन आइवरी नीडल, नीडल यानी सुई, आइवरी यानी हाथी दांत की जो सुई है जिससे वो कसीदाकारी कर रही हैं, उनको भी यहाँ तक कि खींचना मुश्किल पाती हैं, यानी मुश्किल होता है उनके लिए खींचना। इससे ये दिखाते हैं कि आंट जेनिफर है वो कितनी कमज़ोर हैं, कितनी वर्द अवस्था में हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव भारी, मैसिव वेट यानी बहुत ज़्यादा भारी, जो वजन वाला है। अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की शादी का जो बैंड है, बैंड का मतलब यहाँ पे कोई फीता भी कह सकते हैं या फिर उनकी उंगली में पहनी हुई कोई अंगूठी वगैरह कह सकते हैं, जो उनकी शादी का एक सिंबल है जो दिखाता है कि ये अंकल से इनकी शादी हो चुकी है, वो बड़ा भारी लगता है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो बड़ा भारी बैठा हुआ है यानी जकड़ा हुआ है आंट जेनिफर के हाथों पे। इस स्टेंजा के माध्यम से दिखाना चाहते हैं पोएम कि वो जो इंसान, जो मर्द है, उसने किस तरीके से सप्रेस किया हुआ है इस औरत को, कि इसकी शादी का जो बंधन है इस पे कितना भारी पड़ रहा है। नेक्स्ट है व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके जो डरे हुए कांपते हुए हाथ हैं वो अभी भी पड़े होंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल शी वाज मास्टर्ड बाय। स्टिल रिंग्ड, रिंग का मतलब यहाँ पे घिरे हुए, अभी भी घिरे हुए, विद ऑर्डिल्स जो मेहनत उन्होंने करी थी, शी वाज मास्टर्ड बाय, जिस तरीके से उसको मास्टर किया गया था, यानी मास्टर का मतलब था पूरे अपने नियंत्रण में रखा जाता, जिस तरीके से उनको पूरे नियंत्रण में अधीन करके रखा गया था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और जो टाइगर्स उन्होंने अपने पैनल अगेन वापस पर्दे के लिए यूज़ कर रहे हैं, कि जो पर्दे पे उन्होंने टाइगर बनाए थे, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो अब भी प्रांस करते रहेंगे यानी उछलते कूदते रहेंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड, यानी पूरे गर्व के साथ और बिना डरे हुए। कहने का मतलब है कि इस पूरी पोएम में जो पोइटस हैं वो शो करना चाहती हैं कि चाहे ये समाज है ये एक औरत को जितना मर्जी दबा ले, लेकिन उसकी जो कृतियां हैं, वो जो काम कर जाती हैं, जो कुछ ऐसी कृतियां जो परमानेंट हो जाएंगी आने वाले टाइम में, जैसे इन्होंने अपने पर्दे पे टाइगर बनाए, वो इनके मरने के बाद भी उतने ही आज़ाद रहेंगे और अपनी आज़ादी बिना किसी से डरे और प्रांसिंग करते रहेंगे। कहने का मतलब है कि इंसान है वो औरत को दबा सकता है, लेकिन औरत की कृतियां हैं वो कभी नहीं दबेंगी। इस तरीके से इन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश करी है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, सिनेक्टकी हैं, पन है, पैराडॉक्स है, अलिट्रेशन है, एसोनेंस है, हाइपरबोल है, बहुत सारे हैं। तो इसके बारे में अगर आपको चाहिए कि एक एक्स्ट्रा वीडियो दूसरा बना के वो सारे समझाया जाए कि किस में कौन से यूज़ करे हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसके अंदर मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ सारे लिटरेरी डिवाइसेस को, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।